सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम विशत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वरुमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अमरकंटक का इतिहास लगभग 6000 साल पुराना है। जब सूर्यवंशी शासक ने मंधाता शहर की स्थापना की थी, भगवान शंकर, कपिल मुनि, व्यास मुनि और भृगु ऋषि सहित कई महान ऋषियों ने इस जगह पर सालों तपस्या की थी। अमरकंटक शहर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से आप टैक्सी के माध्यम से 3 से 4 घंटे में अमरकंटक पहुँच सकते हैं और यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड का है, जो कि 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो बिलासपुर से या मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों से बसें भी चलती हैं, लेकिन प्राइवेट टैक्सी ही आसान साधन होगा। अगर आप यहाँ पर फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट का एयरपोर्ट रायपुर या जबलपुर का हो सकता है, जो कि 220 और 250 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले नर्मदा उद्गम स्थल जाना न भूलें और टैक्सी आपको मंदिर के पास ही ड्रॉप करेगी, जहाँ से आप पैदल ही मंदिर में जा सकते हैं। नर्मदा मंदिर में भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम एवं नर्मदा जी का मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। नर्मदा उद्गम मंदिर अमरकंटक का मुख्य आकर्षण केंद्र है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम भगवान शिव के अंश से हुआ है और यह स्थान 16 प्राचीन पत्थर के मंदिरों से घिरा हुआ है। यहाँ आने से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तो इसलिए आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। नर्मदा मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप यहाँ के प्राचीन मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि नर्मदा मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पीछे साइड में है और वर्तमान में इसका देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। 1042 से 1072 ईस्वी में कलचुरी महाराज कर्णदेव की देखरेख में कलचुरी काल में बनाया गया था। यह प्राचीन मंदिर कलचुरी वास्तुकला की विशाल चमक को दर्शाता है, जो कि पालेश्वर महादेव मंदिर और महेंद्रनाथ मंदिर जैसे मंदिरों में देखे जा सकती है। इसके बाद अगला टूरिस्ट प्लेसेज है जो माई की बगिया है। नर्मदा कुंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माई की बगिया देवी नर्मदा को समर्पित पेड़ों का एक प्राकृतिक ग्रोव है, जो आसपास के जंगलों को कवर करता है। माई की बगिया प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक शांत जगह है। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में नर्मदा देवी इस उद्यान में खेलने के लिए जाती थीं और इस उद्यान में उनके फ्रेंड का घर भी है। और यहाँ पे सीढ़ी है और सीढ़ी से ही आप जा सकते हैं। यहाँ पे तो देख सकते हैं, यहाँ पर रास्ते में लंगूर बंदर देखने को मिलेगा यहाँ पे, और बंदरों से सावधान रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप आएंगे तो यहाँ भी आइए
ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। में आप आएंगे तो यहाँ पर बजरंगबली का बहुत ही एक विशाल मूर्ति देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे आए तो बजरंगबली का आशीर्वाद जरूर लें। बहुत सारे लोग यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं और यहाँ का क्या हिस्ट्री है ये भी बता देते हैं आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को अमरकंटक के सोनमुड़ा में लेकर चलने वाला हूँ। यहाँ का सोनमुड़ा सोन नदी की उत्पत्ति का बिंदु है, जो नर्मदा कुंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक शानदार जगह है जहाँ से सोन नदी मैकाल पर्वत से सैकड़ों फीट नीचे के मनोरम दृश्यों के लिए जानी जाती है। जब आप सोन कुंड में आएंगे तो यहाँ पे सोन और भद्र का उद्गम स्थल है और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि औषधियों से भरे हुए हैं और इनको यहाँ पे सुरक्षा से रखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे अच्छे से आके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ताज़ी हवाएं ले सकते हैं और यहाँ पे अच्छा समय बिता सकते हैं। तो आप जब भी आए तो सोन कुंड जरूर आए, एक टूरिस्ट प्लेस शामिल जरूर करें यहाँ पर। और यहाँ पे सामने देख सकते हैं बजरंगबली का मंदिर भी है और भी बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे मंदिर है। तो यहाँ पे आना आपका बहुत ही लाभप्रद रहेगा, आए तो जरूर विजिट करें। श्री यंत्र मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और यह यंत्र की पूजा के लिए समर्पित है, जो कि एक पवित्र ज्यामितीय आरेख है जो हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कलचुरी काल के दौरान हुआ था। मंदिर परिसर में कई मंदिर हैं, जिसमें से एक भगवान शिव को और दूसरा देवी माँ काली को समर्पित है। मंदिर की संरचना अभी भी निर्माणाधीन है, जो लोगों के बीच रहस्य का कारण है। इस मंदिर का निर्माण कई वर्षों के समय के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसका मुख्य कारण यह है कि निर्माण प्रक्रिया केवल गुरु पुष्य नक्षत्र के दौरान ही होता है, जो कि प्रति वर्ष 4 से 5 दिनों का होता है। अमरकंटक का कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि नर्मदा नदी पर पहला झरना है और 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कपिल धारा के पास ही कपिल मुनि का आश्रम भी है। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यहाँ पर कठोर तप किया था और यही सांख्य दर्शन की रचना भी की थी। उन्हीं के नाम पर इस धारा का नाम कपिल धारा पड़ा। इस झरने के आसपास घने जंगलों का समूह है, जो कि चारों तरफ देखने को मिलता है और इसके बीच में यह झरना प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ का अगला वाटरफॉल दूधधारा वाटरफॉल है, जहाँ से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। यह वाटरफॉल्स अमरकंटक के साथ साथ भारत के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। दूधधारा वाटरफॉल नर्मदा नदी पर पड़ने वाला दूसरा झरना है, जिसे अपना नाम दुधिया रंग की धारा के कारण मिला है। एक और कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि दुर्वासा ने कई सौ सालों तक तपस्या किया था। उनके नाम पर ही इस वाटरफॉल का नाम दुर्वासा धारा पड़ा, जो बाद में दूधधारा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह भी माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा की तपस्या से प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें दुग्ध पान कराया था, जिसके कारण ही इस धारा का नाम यहाँ कबीर साहब जी आए थे 1569 में। कबीर साहब जा रहे थे जगन्नाथपुरी,
तो रास्ता चलते यहाँ रुका था, तो उनके दर्शन के लिए यहाँ नर्मदा जी कन्या के रूप में आए थे। प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध इस स्थान पर महान गुरुओं की वाणी की सुवास भी हम महसूस कर सकते हैं। यह मिलन का अद्भुत स्थान है। यहाँ दो प्रदेशों का मिलन होता है। प्रकृति और दर्शन भी यहाँ एक साथ उपस्थित होते हैं। लौकिक और अलौकिक विमर्श का स्थान भी यही है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण दो पंथों, कबीर पंथ और सिख पंथ के प्रेरणिताओं संत कबीरदास और गुरु नानक देव महाराज का मिलन भी इसी स्थान पर हुआ। न केवल दो दिव्य आत्माओं का मिलन हुआ, बल्कि उन्होंने समाज की उन्नति के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर विमर्श भी किया। इस स्थान पर संत कबीरदास महाराज ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए कबीर पंथियों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। कबीर साहब के मुख्य शिष्य धर्मदास महाराज नित्य यहीं अपने सदगुरु के सम्मुख बैठकर उनसे पाथे प्राप्त करते थे।